रेलवे लाइन का विरोध करने पहुंची बड़ी संख्या में किसान। विधायक विक्रम सिंह जाखल भी रहे किसानों के निशाने पर। कहा किसान ने परेशान है, चिंतित है, विधायक का आता पता नहीं। श्री सीमेंट के प्लांट के लिए डाली जा रही है रेलवे लाइन। ग्रामीण महिलाओं ने कहा हमें मारकर ही डाली जा सकेगी लाइन, जीते जी किसी भी सूरत में नहीं डालने देंगे रेलवे लाइन। उपखंड कार्यालय में घुसने को लेकर पुलिस के साथ जोर आजमाइश। किसानों ने पुलिस के रोकने के बावजूद गेट को जबरदस्ती खोलकर घुसे। झुंझुनू के गोठड़ा में संचालित श्री सीमेंट लाइन के लिए रेलवे की लाइन डालना प्रस्तावित है। लगातार इस रेलवे लाइन का विरोध हो रहा है। आज सैकड़ों की संख्या में किसान नवलगढ़ के उपखंड कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रभावित 1 दर्जन से अधिक गांव के किसान नवलगढ़ के शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर इकट्ठा होकर रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहां पर किसानों को उपखंड कार्यालय के अंदर प्रवेश करने के लिए पुलिस ने गेट बंद कर दिया और रोकने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी करते हुए किसानों ने जोर लगाकर पुलिसकर्मियों से जबरदस्ती गेट खुलवा लिया और उपखंड कार्यालय में प्रवेश कर गए। इस मौके पर किसानों ने कहा कि विधायक विक्रम सिंह जाखल किसानों के वोट लेकर विधायक बने हैं, लेकिन अब किसान रेलवे लाइन का विरोध कर रहे हैं, पर किसानों की आवाज सुनने का समय विधायक के पास नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा का राज है। वहीं विधायक बोल रहे हैं कि रेलवे लाइन कांग्रेस डलवा रही है। इधर किसानों ने कहा कि करीब 17 किलोमीटर लंबी लाइन में 1000 से ज्यादा किसानों की जमीनें आ रही हैं। यदि रेलवे लाइन आई तो किसानों की जमीनें चली जाएंगी, जिससे उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। इधर किसानों के साथ आई महिलाओं ने आक्रोशित लहजे में कहा कि उनको मार कर ही लाइन डाली जा सकती है, वे जीते जी किसी भी सूरत में रेलवे लाइन नहीं डालने देंगे। इसके बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। रेलवे आज जान काल जान मानो मार की न जाओ, रेल कौन सा बचा? हाँ, एक तो दाएं किनार पर की बात, दूसरी तो बात पेटपुर की जैसी बता। अच्छा टाबरा ने क्यों पढ़ो माने? टाबरा ने क्यों पढ़ो? 8 टाबर ही कोई धंधो मारता भी मैं उठ सारे सिर दे। 8 टाबर क्या न खाए हैं? दुकान पाया ही आज भारी जमीन बनता रही। बाप दादा की जमीन है, एक बार सोचो। और जो आज तुम काल दो अरे बात गरी कौन दो? पानी लोग मार तो कोई धंधा सा गरीब आदमी है मेरे। रेलवे 100 लाख कौन सा अंडा अल्लो धंधा धंधा सरकार को सब का धंधा ही नहीं पड़ूंगी, भी क्यों पढ़ो माने ये बता दो। हां बिना पक्का दूंगी। हां हां दरी कौन सा अंडू रेलवे तो दर कौन सा अंडू? एक तो मारे किनारे पर की जाई है और दूसरी ओर मार पेट पर की काटने बताओ। नहीं काबरा करने भी पाड़वा को धंधो तो बताओ ना। और बता दो आप ये असर बनगा माला ने आपने क्या कहा? मन्ना चालू करो, धंधो तो बताओ। बोले को मन्ना चालू कर जा। कोई ट्रेन से लग का काम करता तो कोई रेलवे काट रहे। डीएम सिकर एसडीएम सिकर सांसद सभी जगह कलेक्टर से जो नीचे अधिकारी होते हैं उनको सभी को ज्ञापन दे चुका है। आज तक किसी भी ज्ञापन का हमें कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए आज हमने ये फैसला किया है कि नवलगढ़ एसडीएम को फिर हमसे ये पूछना चाहते हैं कि हमने जो ज्ञापन आपको सौंपा था रेलवे लाइन को निरस्तीकरण करने के लिए, तो उस ज्ञापन का क्या हुआ? हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। तो हम ये आज 500 लोग इकट्ठे इसलिए हुए, हम ज्यादा बड़ा कोई इश्यू नहीं करना चाहते इसके लिए। तो समझाना चाह रहे हैं इस प्रशासन को और इस सरकार को कि हम ये रेलवे लाइन बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और एसडीएम साहब को यही पूछना चाह रहे हैं कि जो ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन का क्या हुआ? हमें अभी किसी भी ज्ञापन का कोई जवाब नहीं मिला है। हम सीएम को ज्ञापन देते हैं, 5 दिन के भीतर उसका रिजल्ट आता है। वो हमें आश्वासन देता है कि लाइन जाएगी नहीं जाएगी, आपको क्या मुआवजा मिलेगा, उसके बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन सीएम को भी जो ज्ञापन दिया था, क्या पता वो सरकार की मिलीभगत से या फिर विधायक की मिलीभगत से वो ज्ञापन हमारा लुप्त हो गया, नहीं हुआ। उसका 5 दिन का टारगेट होता है। 5 दिन को आज जब 2 तारीख को सीएम साहब यहाँ आए थे, उस टाइम पे हम पुलिस प्रशासन का साथ लेके और सीएम को ज्ञापन दिया था, ना कि नवलगढ़ विधायक ने हमारा ज्ञापन नहीं दिवाया था। बिल्कुल। चलो आपको हमारी किसान बहन बेटियों और हमारे युवा साथियों की आवाज उठाने के लिए आप यहाँ पहुंचे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ यहाँ की विधायक को कि आज किसान 2 घंटे से चक्कर मार के हम थक रहे हैं, घूम रहे हैं और अपनी मांग रहे हैं कि क्या जमीन हमारा हक है और वो भी हमारे से छीन लिया जाए, हमारे पास बचेगा क्या? हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? 2-2 बीघा जमीन है, उससे रेल लाइन निकल जाए तो हमारे पास तो बचेगा क्या? ये किसान बेचारे सब मर जाएंगे। हम किसान के बेटे हैं, हम जाए तो कहाँ जाए, किसके पास रोए? हमने सीएम साहब हमारे यहाँ आए थे, तब भी हमारे पुलिस प्रशासन ने हमारे को कस्टडी में लेके ज्ञापन दिलाया था। हम किसान ज्ञापन भी दिया, कोई जवाब नहीं आया। विधायक को ये सोचना चाहिए कि हमारे को ये किसान के बेटे यार, इससे अपने वोट लिए हैं, इनकी मान सम्मान तो रखे कम से कम। अरे इनकी सोने तो सुने कम से कम आज यहाँ आना चाहिए। 2 दिन पहले अखबार में दिलाया
कैसे भी काम हो, कहीं भी कोई एसी में बैठा हो, कहीं बैठो, इसको यहाँ पे आना चाहिए किसानों के बीच में और किसान की बात सुनने से। लेकिन भाई कोई नहीं सुनता, जैसे चुनाव जीत गए वैसे ही मौन यहाँ से फुर हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम किसान परेशान हो रहे, हमारी सुनो, आपको भगवान सुनेगा। जय हिंद। है ना ये रेल संबंधी अटका किसान सो को नहीं पाया है, क्योंकि जका किसाना की 2-2, 3-3 बीघा आबाद सा रेल मारी है। ये रेल के मायने 2 तो और ब्रिज है और 17 अंडरब्रिज। एक अंडरब्रिज में 300 मीटर जगह जा रही है और इसकी लंबाई 16-17 किलोमीटर है। इसके मायने 1000 किसान और 150 खसरा प्रभावित हो रहे हैं। 18 किसान है, बहुत गरीब है, कम जोत का है। आखिर पूरी जगह जमीन है रेल के माया जाएगी तो जाएगा कटे। आज की श्री सीमेंट कंपनी है, आज जनासुर लागी है, आज किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कोई किसान की 50,000 में ले ली, कोई की लाख में ले ली, कोई की 5 लाख में लेगी। आज जिये के तरीके अन्याय करी है, इसकी हद से ज्यादा कर दी। अट्ठागा सुनो साहब, अट्ठागा विधायक है बिन ओ बेरो को नहीं की आ रेल लाइन की का राज में जा रही है, आ बीजेपी का राज में जा रही है। जो विधायक जी तो आ कह रहे हैं कि ओ नोटिस कांग्रेस ने दिलवाया है। देखो राजनीति से ऊपर उठ रहा, मैं सगड़ा किसान है, मान कोई मतलब कोई राजनीति। आज के ज्ञापन हमने सीएम को दे दिया, रेल मंत्री को 2 बार दे दिया, शिखर सांसद को दे दिया, रेल के बड़े अधिकारी को दे दिया। मारी को सुनने कौन चाह रहा है, नोटिस कार्रवाई की और जबरन कार्रवाई कर रहे हैं। आचार संहिता बाद में कद भी कर सके, तो इसलिए ज्ञापन दे पाया। रेल मंत्री को नहीं भी जाऊंगा, फिर भी नहीं मानूंगा तो दूसरे तरीके से सोचांगा। किसान है, आगे की रणनीति ये रहेगी भाई, हम जमीन को इस रेल को जाने नहीं देंगे, बस स्थिति है। हम जहाँ रेल जा रही है वहाँ हमारे टेंट लगा देंगे इन किसानों के, डेढ़ जगह निगरानी कर देंगे, निकलने नहीं देंगे, चाहे गोली चालक कोई ना बात। 16.5 किलोमीटर की है, 1000 किसान प्रभावित हो रहे हैं, 150 कसराई, 50 किसानों का मकान तोड़ा जा रहे हैं, 17 अंडरपार हैं, 2 ओवर ब्रिज हैं और 12 जगह फाटक हैं। स्थिति बहुत खराब, पूरी जमीन जाएगी, किसान बच्चे को नहीं। सरकारी रेट में आप जो मुआवजा मांग रहे हो उसमें कितना मुआवजा मांग ही नहीं रहे ना, सरकारी रेट तो 1,80,000 रुपए है, उसमें कैसे दे किसान? हाँ बिल्कुल, हाँ पर बीघे के कच्चे बीघे के 1,80,000 रुपए, 1 करोड़ में भी नहीं, जमीन दे ही नहीं रहा ना, मुआवजा किस बात का? इसमें 7 गाँव आ रहे हैं। यहाँ जोड़ की ढाणी से दुर्जुपुरा से बेरी, भजनगढ़, तुर्कानी जोड़ी, बशावा, झाझड़ और गोठड़ा तक जाएगी। अरे वो बाणु है जो, मेरी बात सुनो, 58 धन कमा दूसरी जगह ले जा रहे हैं। इन्हें शर्म क्यों नहीं आ भाई, किसानों ने मार भाग ले खड़े हो रहे, वो तो हाई प्लेन में ले जा सके कटा। इस तरीके से किसाना की जमीन थे, सोचबा की बात है, कतरनी की जगह काट देनी, मतलब तिरकोनी हो रही है और उसमें भी अंडर पार है। 2 बीघा 5 बीघा किसान की जमीन है, उसमें आधी भी को जमीन बच रही है। बताओ किसान की क्या दशा को। और पूरा अगर आप पूरा मुआवजा भी को माना है सरकारी रेट में तो 9.5 लाख रुपए में 4.5 बीघा जमीन, बताओ किसान जाएगा कहाँ जाएगा? बताओ, और कम बड़ी स्थिति, जमीन तो ले रही है कंपनी। अभी तक न तो सांसद ने हमारी सुनी है, न विधायक ने सुनी है। विधायक जी तो मीडिया में बैठ दे रहे हैं, बाकी किसानों से कौन मिल रहे हैं। 2 महीना होगा किसान सो नहीं पा रहे हैं, क्यों? जगह किसान का मतलब घर का किलो रेल जा रही है, 32 जमीन है, बिकी स्थिति पर, और घर भी जानो शेखावट इनके हिसाब का बनाया, कोई मजबूत को नहीं, रेल जाएगा तो सब फूट जाएगा भाई। छोटी खेती है, बड़ी स्थिति।